अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल रंग दे, जिसकी आने वाली एपिसोड यानी कि लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ज़ेब और आहत दुआ और आज़र के निकाह से पहले वहां पर पहुंच जाते हैं और ज़ेब जाते ही कहती है कि आप ये निकाह नहीं कर सकते। जब सबने पूछा कि क्यों, तो आज़र तो चुप रहता है, मगर ज़ेब बोल देती है कि मैं इसकी ख़ानदानी बीवी हूँ और मैं इसे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि ये कोई और निकाह करे। दुआ तो हैरान रह जाती है कि अगर आज़र पहले से शादीशुदा था तो वो मुझसे शादी क्यों कर रहा था। और हैर तौकीर से कहती है कि अब्बू, क्या आप जानते थे कि ये शादीशुदा है? जिस पर आहत बोल पड़ता है कि तौकीर तुम्हारा बाप नहीं, ये बात मैंने तुम्हें कितनी बार बताई है। ये तो वो इंसान है जो तुम सबको खा जाए और ये हर बात जानते बूझते जानबूझकर तुम्हारी और आज़र की शादी करवा रहा था, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में। हैर आहत ज़ेबुनिसा से कहता है कि ये शादी तो आज होकर रहेगी, मैं देखता हूँ कि ये शादी होने से कौन रोकता है। आप घर चलो, घर आकर आपसे बात करूँगा। जिस पर ज़ेबुनिसा कहती है कि मैंने कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। खैर इसी दौरान नुदरत मैडम भी खड़ी हो जाती है और एक ज़ोरदार थप्पड़ सबके सामने तौकीर के मुंह पर दे मारती है और कहती है कि अम्मा ने तुमसे कितनी मोहब्बत की और तुमने मेरी अम्मा को ही मरवा दिया। दुआ तो हैरान और परेशान अपनी माँ को देखती रहती है कि आखिर माँ कर क्या रही है, क्योंकि नुदरत ने दुआ को तो कुछ भी नहीं बताया कि तौकीर कैसा इंसान है। तौकीर तो बहुत ही बुरा इंसान है, वो तो पकड़ ही लेता है नुदरत को और जान से मारने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर ये निकाह नहीं होगा तो नुदरत जी को अभी मार दूंगा। आज़र साहब आप बैठे और निकाह करवाते हैं। आज़र तो वैसे भी आज किसी कीमत पर नहीं चाहता कि ये निकाह रुक जाए, इसीलिए दुआ के पास आकर बैठ जाता है और मौलवी साहब से कहता है कि निकाह शुरू करें। ज़ेबुनिसा ने कहा कि जब मैंने कहा कि ये निकाह नहीं होगा तो ये निकाह नहीं होगा, मगर कौन रोक सकता है। ज़ेबुनिसा के कहने पे तो ये निकाह रुकने वाला नहीं, मगर पुलिस तो आकर रोक सकती है ना, जिसको कि ज़ेबुनिसा साथ लेकर आई थी। तौकीर और आज़र तो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। तौकीर से मिलने जब दुआ और नुदरत आती हैं तो तौकीर तो रो रो कर माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दे, हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे, तुम तो मेरी बेटी हो ना दुआ। जिस पर दुआ ने कहा कि आपको मैंने बाप का दर्जा दिया, आपको मैंने अपना बाप ही समझा और अपनी माँ को आपके हवाले सौंप दिया। आपने मेरी माँ के साथ, मेरी दादों के साथ क्या किया और मेरे साथ, अब मेरे साथ क्या करने जा रहे थे। अगर एंड टाइम पर आहत ना आता तो पता नहीं क्या हो चुका होता। आपको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। है नुदरत भी तौकीर को बातें सुनाकर आ जाती है। दूसरी तरफ हम इन सब में फरियाल को कैसे भूल गए, वो तो आपे से ही बाहर हो जाती है, मगर अब तला को एमन इस बात का एहसास दिलवा देती है कि आहत की अपनी ज़िंदगी है, वो जिससे चाहे शादी करे, हम उसको रोक नहीं सकते, ना ही बाउंड कर सकते हैं। शायद तला को तो इस बात की समझ आ जाए, मगर फरियाल को नहीं। एंडिंग तो हमें हैप्पी ही नज़र आ रही है, जिसमें आहत और दुआ फाइनली एक साथ ही नज़र आएंगे। आपको ड्रामा और उसकी लास्ट एपिसोड कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह।